हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ओरिएंटेड जीके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली upheld the constitutional validity of dash of the Citizenship Act 1955, which recognized the Assam Accord, and the answer is सेक्शन 6A। फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2024 को 4:1 रेशियो बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की सांविधानिक वैधता को बरकरार रखा। यह धारा कुछ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है और इसे 1985 में असम समझौते के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड अमेंडमेंट्स इन डैश फॉर ईज इन क्लेमिंग क्रेडिट फॉर TCS collected or TDS deducted for salaried employees, and the answer is income tax rules. Next, in which sector the Ministry of New and Renewable Energy recently approved 3 pilot projects to use hydrogen under the National Green Hydrogen Mission, and the answer is steel. Friends, as part of National Green Hydrogen Mission, केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 3 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे पहले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना के तहत इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च द स्कैम से बचो कैंपेन टू टैकल ऑनलाइन स्कैम्स एंड साइबर फ्रॉड, एंड द आंसर इज मेटा। फ्रेंड्स, सरकार और मेटा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए स्कैम से बचो कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द रिच म्यूजिकल हेरिटेज, एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मेहर में अलाउद्दीन खान संगीत समारोह संगीत के उस्ताद अलाउद्दीन खान को समर्पित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत और प्रतिभाशाली संगीतकारों को सम्मान करने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज designated Namdapha National Park and Tiger Reserve and Kamlang Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve located in Dash State as eco-sensitive zones, and the answer is अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और कामलांग वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी हैज डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म, एंड द आंसर इज देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सिंगल विंडो IT सिस्टम विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म को 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में लॉन्च किया। नेक्स्ट, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम पावर फैसिलिटी एट नॉर्दर्न रीजनल पावर कमिटी इन न्यू दिल्ली, एंड द आंसर इज मनोहर लाल खट्टर। फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम पावर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया, जो भारत की महत्वपूर्ण विद्युत प्रणाली की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट,
Maharashtra government gave approval to rename Dash Airport as Jagadguru Sant Tukaram Maharaj Airport, and the answer is Pune International Airport. फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखने को मंजूरी दे दी है। भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए हाल ही में 5 हवाई अड्डों का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में रखा गया है, जो उनके योगदान के प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, नेम द मिशन that was recently launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in Mumbai, Maharashtra, and the answer is Cruise Bharat Mission. फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन और शीर्ष क्रूज के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज रिपोर्टेड दैट द क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन हैज रीच्ड डैश इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025 and the answer is 453.01 million ton. Next, which state government has recently got approval from the National Tiger Conservation Authority for the establishment of the state's second tiger reserve, and the answer is बिहार। फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए मंजूरी दे दी है। आफ्टर द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार को वर्ष के अंत तक या 2024 की शुरुआत में कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। नेक्स्ट, which state has recently launched India's first state-level cyber command and control center, and the answer is महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने विश्व स्तरीय तकनीक और विशेषज्ञता से लैस भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। नवी मुंबई के महापे में स्थित इस सुविधा का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी द्वारा किया गया है। Next, who was recently unveiled the new multicolored logo for Mahakumbh Mela 2025 in Prayagraj, Uttar Pradesh, and the answer is योगी आदित्यनाथ। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2024 को प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले के लिए लोगों का अनावरण किया। इस आयोजन के लिए वेबसाइट और ऐप के साथ लोगों का अनावरण किया गया है। महाकुंभ मेला तीर्थयात्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है और इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। 2025 का महाकुंभ मेला 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट, which country has been recently declared as malaria free by the World Health Organization, and the answer is Egypt। फ्रेंड्स, इजिप्ट 2024 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर होने वाला दूसरा देश बन गया है। इजिप्ट को 20 अक्टूबर 2024 को WHO द्वारा ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। ये कंट्री केबो वर्डे के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसे ऑफिशियली तौर पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, अंडर व्हिच मिशन द जल ही अमृत स्कीम was recently launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs to promote effective water management, and the answer is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation। फ्रेंड्स, जल ही अमृत योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा अमृत मिशन 2.0 के अंडर शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड CM साथ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 60,000 rupees to a total of 200 students to help them in higher education, and the answer is त्रिपुरा।
फ्रेंड्स, त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक साहा ने रिसेंटली लो इनकम वाले फैमिलीज के स्टूडेंट्स के लिए सीएम साथ स्कीम शुरू किए हैं। नेक्स्ट, which program was organized to commemorate the successful completion of 10 years of Swachh Bharat mission in New Delhi on 2nd October 2024? And the answer is Swachh Bharat Divas. Next, the Directorate General of Foreign Trade has recently announced that the interest equalization scheme is capped at dash per annum per import-export code, and the answer is 50 lakh rupees. Next, which state government recently launched the Green Plus scheme, a groundbreaking initiative to conserve and protect natural forests? And the answer is Meghalaya. फ्रेंड्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कर्नाड के संगमा ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2024 को किया है, जो मेघालय के नेचुरल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रीनेम्ड द राजीव गांधी स्वावलंबन योजना स्कीम्स एज डैश, and the answer is Pandit Deendayal Swavalamban Yojana. Next, which organization has recently retained India's GDP growth forecast for the financial year 2024-25 to 7% year on year? And the answer is World Bank. Next, India has become the dash economy in the world to surpass 700 billion US dollars in foreign exchange reserves as of September 2024, and the answer is 4th. फ्रेंड्स, बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत के पास चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत ने 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बनकर एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि हासिल की है। Next, who has been recently awarded the 2024 Sastra Ramanujan Prize by the Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy? And the answer is Alexander Dunn. फ्रेंड्स, गणितज्ञ अलेक्जेंडर डन को 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। गणित के स्कूल में सहायक प्रोफेसर अलेक्जेंडर डन को शानमुगा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान द्वारा गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, व्हिच वेटरन एक्टर विल बी ऑनर्ड विथ द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी? एंड द आंसर इज मिथुन चक्रवर्ती। फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 30 सितंबर 2024 को घोषणा की कि निर्णायक मंडल ने अनुभवी हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।